मेरे कम्बोज समाज के सभी महानुभावों प्रतिष्ठित सज्जनों को मैं नमन करता हूँ और इसके साथ विशेष तौर से हमारे समाज की धरोहर शिरोमणि शहीद उधम सिंह को याद करते हुए अपनी बात को थोड़ी विस्तार से रखेंगे। साथियों, मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी बात को ध्यान से सुना जाए, कोई साथी बोर ना हो। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण कम्बोज धर्मशाला की बैठक में मेरे बहुत ही सहयोगी, मेरी दाईं तरफ हमारी कम्बोज महासभा के कैशियर जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, डॉक्टर केसी कम्बोज जी मेरे इस साइड में बैठे। मैं तो सभा का इनको स्तंभ भी कहता हूँ, जो सारा काम देख रहे हैं। महासभा के जनरल सेक्रेटरी महोदय आदरणीय, जिनके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जा रही थी, इंद्रजीत जी जो हमारी कम्बोज महासभा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि आज का मंच का बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं, श्यामलाल जी हमारी सभा में विशेष तौर से पहुंचे, दोनों धर्मशालाओं के प्रधान आदरणीय विनोद कम्बोज जी, इसके साथ विशेष तौर से पहुंचे करनाल सुपर मिल के इंजीनियर चीफ हमारे भाई भजनलाल कम्बोज जी, वे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। विषय आया है समाज के बारे में, आदरणीय हमारे एडवोकेट साहब जी ने बात रखी है, विनोद जी ने रखी है, और बातें भी बाकी हुई हैं। उन बातों को विस्तार से रखेंगे, लेकिन जो आज का विशेष एजेंडा मुझे दिया गया है उसके बारे में मैं विस्तार से बात रखना चाहूँगा। साथियों, हमारे बीच में से कोई साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इस बात का पता नहीं कि ये सोसाइटीज़ क्या होगी। साथियों, कहते हैं कि हमने सभा बना ली, सभा का मूल मंत्र क्या है, उसका काम क्या है। तो साथियों, हरियाणा सरकार ने 2012 के अंदर ये फर्म सोसाइटी एक्ट बनाया। हमारी जो सोसाइटीज़ हैं इस एक्ट के अनुसार चलती हैं। 28 मार्च 2012 को ये नोटिफिकेशन हुआ माननीय गवर्नर राणा की तरफ से, जो हमारे बाई लॉज बढ़ते हैं, सोसाइटी चलती हैं, इसके तहत चलती हैं। और जो सोसाइटी इसके तहत नहीं चल पाती, लोग धक्के खाते फिरते हैं कोर्टों में, कचहरियों में, उसमें। तो हमारी जो सोसाइटी कम्बोज महासभा बनी है, आदरणीय विशेष तौर पर करम सिंह जी ने और सहयोगी ने बड़े ध्यान से इस सोसाइटी के जो बाई लॉज बनाए हैं वो एज पर एक्ट बनाए। और मैं इन सहयोगियों का विशेष रूप से धन्यवाद करूँगा कि बताया गया है कि जैसे 26 नवंबर को हमारी सभा का 26-25 को रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद इस सोसाइटी का हमने सिरसा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला। खाते का क्या स्टेटस है, आदरणीय हमारे माननीय कैशियर साहब जी ने, शिव कुमार जी ने विस्तार से बताया है। इसके बारे में विस्तार से मैं साथियों नहीं जाऊंगा। इन्होंने ये बता दिया कि हमारे लगभग 183 मेंबर बन चुके हैं। अब बात आता हूँ एजेंडे पे। साथियों, मैं इन्हीं की बात लूँगा। आदरणीय हमारे विजय एडवोकेट साहब की तरफ से बड़ा दुख होता है कि आज प्रदेश में हमारा IAS नहीं है। IPS की बात चली थी, फतेहाबाद से हमारे एक IPS है जो कि झारखंड में IG लगे हुए हैं, वो हमारे वैसे रिलेटिव भी हैं। अपने प्रदेश में कोई भी IPS हमारे समाज से साथियों नहीं है। जो बात इन्होंने कही, पहले इनकी बात पे फोड़ चढ़ाते हुए, पहले भी विजय जी से कई बार बात होती थी तो इनके मन के अंदर एक उबाल होता था, कोशिश होती थी, प्रेरणा होती थी कि ऐसा कोई मिशन छेड़ा जाए कि हमारे समाज के IAS बने, IPS बने, SCS बने, जुडिशरी में जाएं और हमें नेताओं के चक्कर काटने ना पड़े साथियों। तो उस विषय पे आदरणीय विनोद जी ने और माननीय विजय जी ने बड़ा विस्तार से चर्चा की।
और भी लेवल पे, सभा के लेवल पे विजय जी जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं पहले बात इन्हीं के लिए लेता हूँ वेबसाइट की। आदरणीय शिव कुमार जी एयरफोर्स से रिटायर हैं, जब से सभा से जुड़े हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने बताया मैट्रिमोनियल के बारे में वेबसाइट बनाई या कोशिश कर रहे हैं जो इसकी, इनका भी मैं इस मामले में विशेष रूप से धन्यवाद करें। साथियों, इस बात को कहते हैं विशेष बात पे अब आते हैं। जो कंबोज समाज की आज हालत है, आज प्रदेश में हमारा कोई एमएलए नहीं है, किसी बोर्ड या निगम का कोई हमारा आज चेयरमैन नहीं है। हमें टिकट मिली, रानिया से हमारे 3 कैंडिडेटों को टिकट मिली। समाज की पोजीशन पे आऊँगा, फिर अगली बात रखूँगा। भाजपा ने दी टिकट शिषपाल जी को, कांग्रेस से सर्वमित्र को, आप पार्टी से हमारे एक साथी लड़ रहे थे इलेक्शन, 3 हमारे वहाँ से थे। लेकिन हालात ऐसे थे, समाज का संगठन ना होने के कारण कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं था। वहाँ हम डूब गए, हमारा कैंडिडेट वहाँ कोई सीट नहीं निकाल पाया। अब बात आते हैं हम इंद्री में। इंद्री के बारे में मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग इस इलाके से बैठे हैं, उनको सारी पोजीशन का पता है। पिछले दिनों हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी कुरुक्षेत्र धर्मशाला में आए, हमारे साथियों ने उनको बुलाया। करणदेव जी वहीं थे, उसने भी समाज के बारे में बहुत अच्छा बुरा कहा कि करणदेव जी आज आपका समाज कहाँ खड़ा है, संभालो इस समाज को। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पूज्य बाबा जी भी बड़े परेशान थे इस समाज में हो क्या है। थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। पिछली बार साथी हमने 31 जुलाई मनाया। पूज्य बाबा जी ने प्रयास किया कि भाई 31 जुलाई डेरे पे मना लेते हैं। पंजाब के लोगों की इच्छा थी, और भाई वहाँ कोशिश 31 जुलाई वहाँ मनाएंगे, मुख्यमंत्री से कुछ मांगेंगे। हमारे कुछ ही साथियों ने बोला ना जी हम तो यहाँ मनाएंगे इंद्री में। तो इस बात से भी समाज भी खास तौर से बाबा जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इसी कड़ी में एक प्रयास जारी था कि समाज एक हो जाए। बाबा जी का बड़ा भारी प्रयास था। साथियों, राजनीति की बात आ जाती है। मुख्यमंत्री जी ने भी बाबा जी से कहा भाई आप इस गद्दी पे बैठे हो, सारा समाज यहाँ डेरे पे आता जाता है, भाई समाज को जोड़ने की कोशिश करो, आपका मेले वैसे भी नहीं है, कोई कोशिश करो। इसके साथ साथ मैं सिख समाज का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। इंदर जी का प्रयास रहा, इंदर जी का प्रयास रहा। कैथल से सरदार सुरेंद्र सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी और हमारी सभा का मेंबर सरदार अमरीक सिंह, इनका एक बड़ा भारी प्रयास था कि समाज एक हो जाए। अब हम कहते थे कंबोज महासभा के मेंबर बनो, तुम्हारे सभा दूसरे साथी माननीय साथी हैं सुमेर जी एंड कंपनी जो भी है, जो हरियाणा कंबोज सभा का नाम भाई उनके मेंबर ना नहीं, हमारे भी उनके मेंबर नहीं बना। तो उन्होंने एक बड़ा भारी प्रयास किया बाबा जी के माध्यम से कि भी सभा एक हो जाए। तो जैसे करम सिंह जी बता रहे थे 27/3 जो पीछे गई है, 27/3 मार्च को डेरे पे एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में मैं भी था, हमारे आदरणीय केशर साहब डॉक्टर केसी जी थे, करम सिंह जी थे, इंदर जी थे, भगवान दास जी थे, विनोद जी थे, अपना उधर यमुनानगर से जस्सी थे, जो हमारी कंबोज महासभा बने हुए उसके मुख्य पदाधिकारी वहाँ पर विनोद जी के ब्रदर भी वहाँ थे। जो हरियाणा कंबोज सभा है उसको भी हमारे कुला चिकमा के साथियों ने बुलाया कि वहाँ बाबा जी के डेरे पे चले, जिसमें सुमेर जी थे जो प्रेसिडेंट है, राकेश जी थे,
वो सेक्रेटरी है। तो कुछ साथी वहाँ से और थे। बख्शीश सिंह था, कुलवंत सिंह सरदार बख्शीश सिंह जी था, उनका दामाद सज्जन था। तो मतलब इस तरह से मैं विशेष तौर से सिख समाज का धन्यवाद करूँगा। उनका ये प्रयास था कि सारे समाज को पूरे अनाज से साथियों जोड़ा जाए। मीटिंग शुरू होगी, लगभग 50 एक आदमी मुख्य पूरे प्रदेश से वहाँ लोग थे। वकील साहब इसी चीज़ पे मंथन होने लगा कि आज समाज की क्या हालत है, इसको जोड़ने का प्रयास किया जाए। जैसे हम आज मीटिंग कर रहे हैं, साथियों ने विचार रखने शुरू कर दिए, भाई एक हो जाओ, दोनों संस्थाओं को एक कर लो। तो लाभचंद जी जो हमारी कंबोज महासभा के पैटर्न हैं, उनका भी विचार आया कि दोनों छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, समाज देखेगा भाई कैसा हो सकता है। फिर हमारे जिला के प्रधान रहे हैं कश्मीर चंद जी, उन्होंने विचार रखे और साथियों ने भी विचार रखे भाई एक हो जाओ। साथियों, समाज सर्वोपरि है, समाज पहले प्रधान की पूर्व की समाज से बाहर कोई वैल्यू नहीं है। उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए कि अगर समाज एक होता है, डीएसपी साहब, अगर समाज एक होता है तो सबसे पहले ये प्रधानगी, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर ये हम छोड़ते हैं, समाज को देते हैं। उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे पूज्य बाबा जी, बाबा ब्रह्मदास जी कर रहे थे। हमने कहा बाबा जी अध्यक्षता कर रहे हैं, बाबा जी की जोड़ी में डाली और हमने ये प्रधानगी वगैरह कुछ नहीं, हमने तो समाज को दी। समाज अगर इकट्ठा करना चाहता तो दे दो। इसी पहलू में पूज्य बाबा जी ने उधर मुँह किया। सुमेर जी बैठे थे, रकेश तेजा जो अदर जो भी थे, बोला भाई आप बताओ। वो इधर उधर देखने लगे। बाबा जी बोले भाई किसी से पूछना करना है तो आप सलाह कर लो। तो वो दूसरे कमरे में उठ के चले गए जी। हमारे सरदार भाई भी थे, वो थे। 1 घंटे के बाद वो वहाँ से कमरे, 1 घंटे के बाद वो कमरे से निकल के आए। तो उन्होंने भी बाहर आके कह दिया कि भाई हमने भी छोड़, चलो उन्होंने भी छोड़ दिया। समाज के हाथ में आ गई, या पूज्य बाबा जी अध्यक्षता कर रहे थे, उनके हाथ में आ गई भाई समाज इकट्ठा कैसे हो सकता है। उसी के तहत जब सारी बातें सुनने में इन्होंने छोड़ दी, उसने भी छोड़ दी, उसने भी छोड़ दी। साथियों, दोनों रजिस्टर संस्थाएं हैं, इसके ऊपर लीगल मैटर, सारी की सारी बात लीगल पे आती है कि भाई उसने भी छोड़ दी, उसने भी छोड़ दी। दोनों रजिस्टर संस्थाएं हैं, इनकी राज्य कार्यकारिणी है, गवर्नर बॉडी है, इसके बाद इनके 183 मेंबर हैं, उनके जितने भी हैं उनको पता होगा भाई कैसे किया जाए। 1 घंटा अंदर सरदार अजय सिंह, कैथल गुला चिक्का, अमरीक सिंह जी और उनके साथ एक मास्टर सुरेंद्र जी थे, बाबा जी और कुछ लोग और अंदर गए कमरे के अंदर। MC वेद प्रकाश जी थे। 1 घंटे की उनकी मीटिंग के बाद वो जी अपना फैसला लिख के ले आए समाज को एक करने के। फैसले पे साथियों हमारे दस्तखत करा लिए, हम पहले छोड़ चुके थे, हमारे दस्तखत करवा लिए। दस्तखत करवाने के बाद जितने लोग और थे, 40-50 लोग जितने भी उनके लोग थे, उनके दस्तखत करवा लिए। सुमेर जी के करवा लिए, मेरे दस्तखत करवा लिए, हमारे साथियों को करवा लिए। तो उन्होंने वहाँ समाज के हित के लिए, समाज को एक करने के लिए बाबा जी ने फैसला सुनाया कि वे दोनों संस्थाएं एक होंगी। और एकता के अंदर, हालांकि पूज्य बाबा जी को लीगली मैटर का ज़्यादा नहीं पता था, और जो साथी हमारे इस पंचायत में थे उन्होंने भी कोई ज़्यादा एक्ट वगैरह नहीं पढ़ रखा था। जो वकील साहब बैठे जो लीगल मैटर थे, तो बोला जी संस्था एक रहेगी, हरियाणा कंबोज सभा, जो पहले से रजिस्टर्ड है, जो पूज्य बाबू राम जी ने बनाई थी, उसका संरक्षक तो रहेगा देशराज। ये हम नहीं कह रहे जी, उन्होंने फैसले में हमें पढ़ के सुनाया। उस संस्था का संरक्षक रहेगा देशराज। और 1.5 साल के लिए हमारा वो साथी जो हरियाणा कंबोज सभा का वर्तमान प्रधान है सुमेर जी, 1.5 साल के लिए प्रधान हो ही रहेंगे। और एक संस्था होने के बाद हमारे आदरणीय करम सिंह जी एडवोकेट उस संस्था के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। हमारे साथी जो इस सभा में हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंदर जी, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। एक सज्जन सिंह जी सरदार जी है गुला चिक्का से, वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। तो फैसला में ये सुना दिया गया कि समाज एक करना। हमने कहा जी हम पहले साइन कर चुके,
हम छोड़ चुके, बाबा जी का और समाज का फैसला हमें मंजूर है, जो फैसला ये करके आए। इसके साथ साथ साथियों ये तो बात हमने वहाँ एक्सेप्ट कर ली कि जो बाबा जी का फैसला समाज हित में हमें मंजूर है, जो किया ठीक। लेकिन अब जो लीगल मैटर आते हैं, बात आएगी इसमें, तो वहीं कह दिया गया कि भाई आप इस मामले में जल्दी जो कमेटी बनी, उसके साथ साथियों लाभचंद जी को उसी कमेटी का सलाहकार रखा गया। हमारे जस्सी लक्ष्मण सिंह जी के बेटे हैं, उनको भी सलाहकार रखा गया। हमारे भगवान दास जी, इसको भी उस कमेटी का सलाहकार, 2-3 साथी और थे, उनको सलाहकार रख दिया कि भाई ये सारा जो मैटर है ये देख के ये करेंगे। तो वो तो साथियों पंचायती फैसला था, बिल्कुल मंजूर है। और बाबा जी के डेरे में फैसला हुआ, प्राण जाए पर वचन न जाए, हूँ फैसले पे अडिग है, जो हमने स्वीकार वहाँ किया है। और हमने वहाँ ये बात जरूर कही, भाई हमारी सभा अभी मेंटेन है, हमारी रजिस्टर संस्था है, हमने पदों से समाज हित में पैसे को दिया है, इस्तीफे दिए हैं, सभा हमारी वैसे ही है। जैसे आपको बताया विक्रम सिंह वहाँ जनरल सेक्रेटरी रहेगा, प्रधान 1.5 साल के लिए वही रहेगा। तो इसके लिए साथियों एक लीगल प्रोसेस है कि हमारे राज्य कार्यकारिणी है, जिसके हमारे 21 सदस्य हैं, बहुमत के आधार पे वो रेजोल्यूशन डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि भी हमें समाज हित में ये फैसला मंजूर है। उसके बाद हमारी एक जनरल बॉडी है, जिसमें 183 मेंबर बताए गए हैं, बहुमत के आधार पे वो बताएंगे कि भाई हम भी वहाँ जाने के लिए, समाज हित में वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। उसी तरह से फिर उधर से रेजोल्यूशन डालेंगे, जो लीगल प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद हमारी सभाएं मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के साथ हमारे 183 मेंबर हैं, हमारे सारे के सारे माननीय वकील साहब लाइव मेंबर हैं, हमारा कोई ऑर्डनरी मेंबर नहीं है, कोई एसोसिएट मेंबर नहीं है। 11 जैसे बताया माननीय डॉक्टर साहब ने, 11 हमारे फाउंडर मेंबर हैं, बाकी हमारे सारे लाइव मेंबर हैं। उन साथियों ने क्या बना रखा है वी डोंट नो, जो भी होगा वो कमेटी फैसला करेगी या लीगल मैटर देखे जाएंगे क्या करना क्या नहीं। साथियों थोड़ा सा पीछे और जाऊंगा, हमने सभा क्यों बनाई? हर बंदे में स्वार्थ होता है, पता नहीं बारे में भी स्वार्थ होगा। वहाँ उस सभा में कुछ स्वार्थी आदमी घुस गए, वकील साहब, अब तो बड़े मान्य वकील हो, उन्होंने क्या किया, एक सीलिंग करवा ली डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से रेजोल्यूशन डाल के कि पूरे प्रदेश में 145 से फालतू मेंबर नहीं बन सकते। हमने RTI से पेपर ले लिए, वह सीलिंग लगी हुई है। अब हम उधर कैसे घुसेंगे? वकील साहब आप बैठे हो, कैसे घुसेंगे? 145 से फालतू तो मैं ले नहीं सकते। उसके लिए पूरे के पूरे बाईलॉज नए बनाने पड़े। एक्ट रहेगा, ये तो सरकार ने बना दिया। हमें सारे के सारे बाईलॉज नए बनाने पड़ेंगे, जो भी उसके रूल्स होंगे, नियम होंगे, एज पर उसी हिसाब से हम वहाँ उस सभा में मर्ज हो जाएंगे। साथियों ये तो हुआ था डेरे पे फैसला सिर्फ समाज हित में, जिसकी बाबा जी को भी परेशानी थी, समाज के लोगों को और भी परेशानी थी। हम आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि इस फैसले को हम सारे रास्ते स्वीकार करें समाज हित में, कि हमारा समाज एक हो जाए। कोई सुमेर जी अलग नहीं है, कोई राकेश अलग नहीं है, कोई दूसरे अलग नहीं है। बनेगा तो इसी समाज से, कमोई समाज से, चाहे यमुनानगर से बने, करनाल से बने, इंद्री से बने, सिरसा से बने, गुल्ला चिक्का से बनेगा तो हमारे समाज का। सरकार को भी पता लग गया इनमें फूट है। मुख्यमंत्री जी ने जब देखा ना पीछे कि 28 मार्च को तो इंद्री में महान योद्धा का उधम सिंह का 28 जुलाई को शहीदी दिवस मना रहा है, एक वहाँ डेरे पे मना रहा है, एक जहाँ शहीद उधम सिंह की जन्म स्थली है सुनाम में, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम वो दिन वहाँ भी था। तो जब पूरी रिपोर्ट गई तो मुख्यमंत्री जी को भी बैकवर्ड क्लास के नाते थोड़ी सी परेशानी हुई। बोला अरे बड़ा समाज है, इसने एक कर लो, तारा फायदा ही होगा। डिलिमिटेशन की बात चल रही थी, देखो अभी हालांकि वो उनका जो भी डिलिमिटेशन के बारे में था, इनका फिलहाल गिर के आगे हल्के जैसे सुनने हैं भी 126 बनने उतने बनने हैं। उसके बारे में एक कमीशन बनेगा। रामचंद्र कंबोज जी एक्स ML हैं, कृष्ण कंबोज जी हैं, हमारे राकेश जी से, हालांकि इनके कर्मदेव से सभी से बात हुई थी कि कोई सिस्टम बनाओ समाज का कि भाई अगर ये डिलिमिटेशन होता है तो हमारे जो बड़े बड़े गांव हैं, कोई उधर घुसा रखा है, उधर घुसा रखा है, कम से कम हमारे 2, 4, 5 MLA साथी पड़े।
एक तो हमारी कम्बोज महासभा की तरफ से सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना रहेगी कि जो बाबा जी की अध्यक्षता में फैसला हुआ है उसको हम समाज हित में अपना स्वार्थ छोड़ के हमने छोड़ दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम जब इसके साथ चिपके हुए हैं फिलहाल कि 183 मेंबर ये लीगल प्रोसेस और वहाँ की मर्जी। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे जब तक हम वहाँ मर्ज नहीं हो जाते, पोर्टल पे हमारे सारे के साथ 183 है, 2-2,500 और बनेंगे, जब तक उस पोर्टल पे नहीं चढ़ जाते हमारी जो ये एक्टिविटीज़ हैं मेंबर बनाना या और जो सामाजिक एक्टिविटीज़ है साथियों ये हम जारी रखना चाहते हैं और जारी रहेंगे। इस पर किसी को इतराज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं समाज हित में ही कर रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं तो समाज के मेंबर बना रहे हैं। तो मेन बात तो साथियों एजेंडे की ये थी कि हमारे मेंबर के साथ समाज हित में हमें वहाँ मर्ज हो जाना चाहिए और ये रेजोल्यूशन आज डल जाएगा। और अगला जो मीटिंग जैसे कि रतिया में विचार हुआ कि रतिया में जिले मिल जाए, तो साथियों ये अपना फैसला स्वीकार है डायरेक्ट हुआ। हाँ जी, एक बार से बात करें। इसके लिए आपका साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अच्छा काम किया।